अब सब बैठ लो। सच्चा नाम ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है, शाकाहारी रहना है। जो जीवों पर दया करेगा, ईश्वर उसकी मदद करेगा। गौ माता की जान बचाना है, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाना है। कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। बाबा जय गुरुदेव जी की वाणी है, सतयुग की वाणी है। जय गुरुदेव जय सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। सुतदारा परिवार जितने, सुखदारा परिवार जितने, सबका प्रेम बतोरे सपने। सबका प्रेम बतौरे सपने। अंत समय कोई नहीं अपने, अंत समय कोई नहीं आने वाले तुमको लाखों प्रणाम। बसार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। वेद वेदांत पुराण बताए, वेद वेदांत पुराण बताए। सदाचार सत्संग गहाए। सदाचार सत्संग गाए। ध्यान योग का भेद सिखाए। ध्यान योग का वेद सिखाए। ज्योति जगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। ज्योति जगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम।
अपना हरदम दीजे। शब्द वेद बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम। शब्द वेद बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों पर तुम्हारे लोचन। भक्तों पर तुम्हारे लोचन। संकट तारन शोक विमोचन। संकट तारन शोक विमोचन। गुरु तुम्हारी पापों के मोचन। गुरु तुम ही पापों के मोचन। यम त्रास मिटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। यम त्रास मिटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। भक्तों के रखवाले तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव दयाल तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव दयाल तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं वक्त के संत सतगुरु उज्जैन के बाबा उमाकांत जी महाराज के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित प्यारे सत्संगी भाइयों, उपस्थित प्यारे सत्संगी बहनों, बच्चों और बच्चियों, प्यारे जिज्ञासुओं, धर्म प्रेमियों, आप सभी को हाथ जोड़कर जय गुरुदेव। देखिए, गुरु महाराज की अपार दया मेहर से ऐसे वक्त मिला करते हैं जिसमें बैठकर मालिक की याद में अपना समय भगत लोग दिया करते हैं। जब प्रेमियों गुरु की दया होती है तब ऐसा सुंदर और सुनहरा अवसर मिला करता है। प्रेमियों, वक्त के संत सतगुरु जिनके बाबा उमाकांत जी महाराज ने आप सबको याद किया और याद करके हमें आदेश दिया कि आप उनके पास जाओ और जाकर उनको दया का प्रसाद देकर आओ, क्योंकि समय चल रहा नाजुक दौर से, आगे आने वाला समय और भी खराब दिखाई दे रहा। इसलिए प्रेमियों, महात्माओं का दिल कोमल होता है, मोम की तरह मुलायम होता है, इसलिए वो सब पर दया करना चाह रहे हैं। इसलिए हमें आदेश दिया कि आप दक्षिणी भारत में जाकर जितने भी प्रेमी अपने रहते हैं उन सब से मिलकर और ये संदेश, मेरा संदेश लोगों को देकर और ये गुरु महाराज की दया का प्रसाद और राखी आगे रक्षा सूत्र ये सब लोगों को देकर आओ, क्योंकि जो समय आने वाला खराब है। अभी कोरोना जैसी बीमारी क्या आई, उससे भी बड़ी बड़ी बीमारियां आने वाली हैं, तो उससे लोगों को बचाना चाहते हैं महाराज जी, इसलिए आप सबको बचाने के लिए भेजा। देखो प्रेमियों, ये मनुष्य शरीर अनमोल है, किराए का मकान है, थोड़े दिन के लिए मिला है, जब समय पूरा हो जाएगा तो सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है। देखो, जब पाप बढ़ जाता है, पापियों का बोलबाला बढ़ जाता है, अन्याय अत्याचार चरम सीमा पर जब धरती पर हो जाता है और लोग मनमुखी हो जाते हैं, किसी पर किसी का कंट्रोल नहीं रहता, लोग शंकाओं से घिर जाते हैं, सब लोग आपस में शंका एक दूसरे पर करने, विश्वास खत्म हो जाता है। ऐसा माहौल जब गंदा हो जाता है तो कोई न कोई अवतार, कोई न कोई महान शक्ति इस धरती पर आती है, व्यवस्थाएं कायम करती है, सज्जनों की रक्षा करती है, रास्ता दिखाती है। ऐसा हर युग में हुआ, जब पर समय के लोग उनको नहीं पहचान पाते। जब धरती पर, इसी धरती पर प्रभु राम अवतार लेकर आए तो उस समय के लोगों ने उनको नहीं पहचाना। पहचान गए होते तो उनके माता पिता ही नहीं पहचाने, दूर तो क्या उनकी माता जी उनको वनवास नहीं मांगती। पहचान गए होते तो मीराबाई को जहर नहीं पिलाया होता,
पहचान गए होते तो पलटू साहब को जिंदा नहीं जलाया होता, और पहचान गए हो तो मोहम्मद साहब के आज गुणगान मुसलमान भाई गाते हैं और उनको भी लोगों ने नहीं पहचाना। पहचान गए होते तो जब मोहम्मद साहब आए तो उनको पत्थर मार मार कर मक्का से मदीना भगा दिया था। इसलिए फिर प्रेमियों, जो अवतारी शक्तियाँ, पावरफुल शक्तियाँ इस धरती पर आती है तो जीवों को ज्ञान कराने के लिए आती है, जीवों को लोक और परलोक दोनों बनाने के लिए आती है। इसलिए प्रेमियों, वक्त के संत सदगुरु पूज्य उमाकांत जी महाराज का कहना है कि देखो आगे खराब समय से आपकी बचत कैसी होगी, उसके लिए मैं आपको एक संकल्प करके एक प्रसाद बना कर देता हूँ। ये प्रसाद उन्होंने बना कर दिया अजमेर के डेरा 2 आश्रम राजस्थान में, और उन्होंने एक संकल्प करके प्रसाद बना कर दिया गुरु पूर्णिमा पर, और कहा कि इस प्रसाद को आप रख लेना, मुसीबत के समय में आपके काम आएगा। तो अभी थोड़ा थोड़ा प्रसाद मैं आपको दूंगा फिर आप इसमें मिलाकर और ज़्यादा बाजार से खरीद कर और ऐसे जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोलकर और बना लेना। तो इससे वो आपके घर में मुसीबत के समय में कोई आ रही हो, बीमारी हो, परेशानी हो, डॉक्टर बे दवा काम नहीं कर रही हो, इलाज नहीं हो रहा हो, तो उस समय अपने इष्ट देवताओं को बुलाना। कोई मदद कर जाए अच्छी बात है, कोई मदद नहीं करने आवे तो आप जय गुरुदेव बोलकर इनको पुकारना, तो गुरु महाराज आपकी मदद कर जाएंगे। और आपका कोई काम रुका पड़ा हो तो उसमें आप जय गुरुदेव बोलोगे तो आपका काम हो जाएगा। आपकी आत्मा का आत्मधन भी बन जाएगा, आपका लोक भी बन जाएगा, आपका परलोक भी बन जाएगा। देखो प्रेमियों, महाराज जी ने कहा कि आप और हम इतने सारे गुरु महाराज के शिष्य हैं, यदि सब मिलकर काम करें तो क्या परिवर्तन नहीं हो जाएगा, अच्छाई क्या नहीं आ जाएगी। इसलिए लोगों को इस समय समझाने और बताने की जरूरत है। लोगों को यही मालूम नहीं क्या खाएं क्या नहीं खाएं। जिस तरीके से बच्चा होता है और रुपया दो तो मुंह में जाता है, मिट्टी लगाता तो मुंह में जाता है, यही हाल लोगों का इस समय हो रहा। उस बच्चे से भी बदतर कि जो भी खाते हैं तो उसको पता ही नहीं कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं। इसलिए उनका कहना है कि आप लोग शाकाहारी रहना। शाकाहारी का मतलब जितने भी अनाज है, मोटे महीन, सूखे गीले फल, दूध, दही, सब्जी, भूख लगे तो आप खूब खाओ, इसके लिए कोई मना नहीं किया जाता। आप अच्छे अच्छे मकान बंगले बनाकर रहो, अच्छी अच्छी झोपड़ी बनाकर रहो, उसके लिए मना नहीं किया जाता। आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, उसके लिए मना नहीं किया जाता। मना किसके लिए किया जाता है? ऐ इंसान, तू अपनी जबान के जायके के लिए इन बेजुबान बेसहारा पशुओं को, पक्षियों को मत मारो, मत काटो। नहीं मानेंगे लोग और इस तरीके से पशु पक्षियों को मारते रहेंगे तो ये कोरोना क्या है? ये पशु पक्षियों का रोना ही कोरोना बनकर आया और आगे भी नई नई बीमारियां और आने वाली है। देखो प्रेमियों, जब युग परिवर्तन होता है तो बहुत से लोग मरते हैं, युग करवट लेता है, दूसरा युग आता है तो बहुत से लोगों का सफाया हो जाता है। ऐसा ही त्रेता में हुआ है, ऐसा ही द्वापर में हुआ। द्वापर में जब कृष्ण भगवान इस धरती पर अवतार लेकर आए तो उस समय भी लोगों ने उनको नहीं पहचाना और उस समय भी लोग नहीं पहचाने, उनके प्राण लेने की तैयारी में कंस जैसे लगे रहे। इसलिए प्रेमियों, जब कृष्ण भगवान इस धरती पर आए तो उन्होंने भी यही ज्ञान दिया कि मेरे धाम में आना है, परमात्मा को पाना है तो संतों के पास में जाओ, उनके पास में रास्ता लो। उनके पास में बड़ा पावर होता है, बड़ी शक्ति होती है। इसलिए प्रेमियों, इस युग के युग परिवर्तक धरती के सरताज बाबा उमाकांत जी महाराज ने आप सब की चिंता की है और सबकी चिंता करके आप सबको याद किया है। जहाँ जहाँ प्रोग्राम हुआ उनको सबको याद किया है और कहा कि जहाँ जहाँ हुआ तुम जाकर आओ और मेरा संदेश उन तक देकर आओ। इसलिए प्रेमियों, उनकी दया और मेहर से आज दक्षिणी भारत में आज यानी 24 तारीख और आपके दक्षिणी भारत में कोयम्बटूर, ये जगह का नाम है कोयम्बटूर शहर, और यहाँ आने का मौका मिला। वैसे हम कल शाम को आ गए थे तो कल आपके जहाँ पर महाराज जी रुके थे, ठहरे थे और वहाँ पर सत्संग दिया था, नामदान दिया था। वहाँ पर इस समय महाराज की दया से बड़ी खुशी हमें हुई कि वो जगह कितनी फली फूल हो रही है। और हमारे भंवरलाल जी और रात के समय में ये इंतज़ार कर रहे थे और मेहरा राम जी उनके सहयोग से
हम इनके पास में रात के समय में पहुंचे तो ये सेवा में तत्पर और तैयार थे। जब इनको गुरु का आदेश मिल गया कि कोई आ रहे हैं गुरु के भेजे हुए, तो उस रात को इंतजार कर रहे थे। इसलिए प्रेमियों, गुरु की दया का अनुभव हमें हुआ। और वहाँ पर जिस जगह पर महाराज जी के चरण पड़े थे, वहाँ पर ग्रेनाइट का आज इतना महंगा शोरूम वहाँ पर खुला, जिसमें बड़े बड़े लोगों को वहाँ पर लाभ मिल रहा है। जहाँ संत चरण रख देते हैं वो धरती पावन हो जाती है, वो धरती नतमस्तक करने योग्य होती है, प्रणाम करने योग्य होती है। इसलिए वो धरती आपकी बड़ी पवित्र और पावन। और इसलिए प्रेमियों, इस समय जो महाराज जी ने आदेश आप लोगों के लिए दिया है कि आप लोग खराब समय से बचने के लिए अपने अपने घरों में बैठकर जय गुरुदेव नाम की ध्वनि करना। जिस तरीके से सीता जी के लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची थी और कहा था कि माता इस रेखा से बाहर मत निकलना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए महाराज जी ने आपको जय गुरुदेव नाम की ध्वनि देकर एक अस्त्र दिया है, और उस दायरे में जो रहेगा, शाकाहारी रहेगा और गुरु के आदेश पर चलेगा, उसकी रक्षा हो जाएगी। अब युग बदलेगा और जाते जाते कलयुग लपड़ मारेगा, थप्पड़ मारेगा, करोड़ों का सफाया कर जाएगा। इसलिए प्रेमियों, देखो हमको लोगों को बचाना है, और लोगों को बचाने के लिए अपने मिलने वाले मित्रों को सबको कहो कि शाकाहारी रहना है, किसी भी पशु पंछी जीव की हत्या नहीं करना है। ये सभी परमात्मा के बनाए हुए जीव होते हैं, ये सृष्टि परमात्मा की बनाई हुई है। इसलिए प्रेमियों, आप जितनों को बचाना चाहते हो, लोगों को शाकाहारी बनाओ और लोगों को ये संदेश पहुंचाओ नशा मुक्ति का, कि कोई भी शराब न पिए, मांस मछली अंडा नहीं खाए। तो इसमें प्रेमियों आपको भी लाभ हो जाएगा और उनका आशीर्वाद आपके साथ जुड़ जाएगा। आशीर्वाद की ढाल भक्त प्रहलाद के पास में थी, आशीर्वाद का कवच मीराबाई के पास में था। तो इसलिए प्रेमियों, जब जब होई धर्म की हानि, बड़े पाप महासुर अभिमानी, और तब तब प्रभु धर्म मनुज शरीरा। तो ये धरती प्रेमियों न संतों से खाली है, न खाली थी, न आगे खाली रहेगी। संत यहाँ आते जाते रहे। देखो प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा था कि मुझे बातें बनाने वाले, बातें करने वाले आदमी नहीं चाहिए, मुझे काम करने वाले आदमी चाहिए। आप गुरु महाराज का संदेश आप जन जन तक पहुंचाकर काम में लग जाओ। केवल बातों से कहीं काम नहीं होगा, काम करने से काम होगा। रोटी रोटी कहने से रोटी मुंह में नहीं आ जाएगी, उसके लिए रसोई में बहने जाएगी, रोटी तैयार करेगी, आटा लाएगी, तब जाकर रोटी बनेगी। ऐसे आपको केवल भाषणबाजी से आपका काम होने वाला नहीं। इसलिए गुरु की आज्ञा सैन में हो चाहे बैन में, पालन करने में लग जाओ। आप सभी लोग गुरु महाराज के भक्त हो, कोई छोटा बड़ा नहीं है। इसलिए प्रेमियों, आप सब लोग अपने आप को गुरु महाराज का भक्त समझकर, और इस समय वक्त आ गया, लग जाओ। नहीं पता नहीं, समय का भरोसा नहीं, कब पलटी मार जाए, कब पलटी मार जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए समय का, बड़े बड़े इस राजा हुए, इस दुनिया में महाराजा हुए, और उन्होंने अपने अपने राज को बढ़ाने का पूरा प्रयास किया, और तलवार चलाया, तीर चलाया, बंदूकें चलाई, और अपना साम्राज्य बढ़ाया। बड़े बड़े किले बनाए, महल बनाए, और उन किलों में मोटी मोटी दीवारें बनाई, और ये प्रबंध कर दिया कि वहाँ पर पहरेदारों को बैठा दिया कि दुश्मन मेरे तक नहीं आ पावे, मौत मेरे तक नहीं आ पावे। पर प्रेमियों, मौत सबका पीछा करती रहती है, मौत कोई दरवाजा छोड़ती नहीं है। इसलिए गुरु महाराज कहा करते थे, ये किराए का मकान है, खाली करके जाना है। इसलिए कहा करते थे कि ना जाने जिंदगी की कब किसकी शाम हो जाए, कब सौसों की पूंजी खत्म हो जाए। पानी का बुलबुला है मानव की जिंदगानी, और झोंका लगे हवा का और बन जाए फिर से पानी। ये प्रेमियों, पानी के बुलबुले की तरह आपकी हमारी जिंदगी है। ये बरसात का मौसम आता है और पानी बरसता है, और जब पानी या सड़क पर चौक में बहने लग जाता है तो उस पर एक बूंद पड़ती है, बुल्ला उड़ता है। थोड़ी दूर बूंद आगे वो पुल्ला चलता है, दूसरी बूंद पड़ती है, बुल्ला फूट जाता है। ऐसे इंसान की जिंदगी होती है। इसलिए प्रेमियों, क्या भरोसा इस देह का, बिनस जाए छिनमाए। इसलिए श्वास श्वास सुमिरन करो और यत्न कुछ ना। तो आपको सुमिरन के लिए, ध्यान के लिए, भजन के लिए जो तरीका महाराज जी ने बताया गुरु महाराज के आदेश से, उस काम में आप प्रेमियों लगे रहो, और जय गुरुदेव नाम ध्वनि करो, लोगों से कराओ। ये जय गुरुदेव नाम ध्वनि एक अस्त्र है, ये आपकी रक्षा करेगा।
तो जय गुरुदेव नाम ध्वनि कैसे करोगे? मैं इसको आपको रटा देता हूँ, इसको आप रट लो और रटकर लोगों को भी बताओ। जिस तरीके से प्रभु राम को विश्वामित्र जी ने धनुष दिया था और लक्ष्मण जी को दिया था और कहा कि उठो और इसको धारण कर लो, मैंने संकल्प के साथ में आपको ये दे रहा हूँ। तो जब संकल्प के साथ में जो चीज दी जाती है प्रेमियों, तो उसमें पावर होता है, शक्ति होती है। तो प्रभु राम ने जब संकल्प के साथ में वो धनुष धारण किया तो उन्होंने कभी उसको नीचे नहीं उतारा, न उनको कभी पेड़ पर टाका, कभी कंधे पर लिए घूमे जंगल में। 14 वर्ष तक उस धनुष को धारण किया। उस धनुष में से तरकस में से 2 तीर निकलता था और वो लक्ष्य को पूरा करके लौटता था। इसलिए प्रेमियों, वक्त के संत सतगुरु उज्जैन के बाबा उमाकांत जी महाराज ने इस समय आपको और हमको ये जय गुरुदेव नाम का अस्त्र धारण करवाया है। प्रेमियों, शंका मत करो। बहुत से लोगों को शंका हो जाती है कि हम तो सुमिरन करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, पर जय गुरुदेव ध्वनि नहीं करेंगे। देखो, महाराज जी ने कहा कि मैं गुरु महाराज का ही काम कर रहा हूँ, मेरी तरफ से कोई नया काम चालू नहीं किया है। देखो, जो पुराने गुटका है जिसको प्रार्थना संग्रह कहते हैं, 36 नंबर पृष्ठ को खोलकर देख लो, उसके अंदर लिखा हुआ है कि घर घर में सतगुरु नाम की धुन होना चाहिए। तो ये सतगुरु नाम की धुन उज्जैन के बाबा उमाकांत जी महाराज घर घर में करा रहे। इसलिए क्यों शंका करते हो? शंका करने से भाई भाई में झगड़ा, शंका करने से पत्नी पति में झगड़ा, और शंका करने से देखते हैं आजकल कोर्टों में तलाक हो जाता है। इसलिए शंका करो ही नहीं। इसलिए हमको वक्त के गुरु का आदेश मानकर काम करना है। देखो प्रेमियों, वक्त का गुरु, वक्त का डॉक्टर और वक्त का हाकिम ही काम करता है, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए वक्त गुरु ने आपके पास भेजा है और उन्हीं की दया से आज आपका दर्शन प्रसन्न करने का मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ। इसलिए हम भी आपका दर्शन प्रसन्न सबका करें, जा जाकर अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। इसलिए प्रेमियों, सुमिरन करते रहना, ध्यान करते रहना, भजन करते रहना और लोक और परलोक बनाने के लिए ये जय गुरुदेव ध्वनि घर घर में करते रहना। और शाम के वक्त रसोई में मैंने काम करें तो खुली आंख से जय गुरुदेव ध्वनि बोलते रहे, और जय गुरुदेव ध्वनि बोलकर भोजन बनाओगे सवेरे शाम को तो प्रसाद बन जाएगा। और वो प्रसाद यानी ऐसा होता है कि उससे बीमारियां चली जाती है। इसलिए जय गुरुदेव, कोई बीमार हो वो जय गुरुदेव ध्वनि ज्यादा बोलो तो वो स्वस्थ हो जाएगा, उसके रोग चले जाएंगे। इसलिए प्रेमियों, गुरु कहे सो करो सब कोई, और मन के कहे चलो मत कोई। मन के कहे चलोगे तो गिर जाओगे। इसलिए गुरु महाराज ने कहा तुम मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारी तरफ देखूं, उसी में तुम्हारा काम हो जाएगा। इधर उधर देखोगे तो मन खराब हो जाएगा। इसलिए आप सब लोग लगे रहो, ऐसी आस लगाओ कि गुरु महाराज दोबारा आपके यहाँ पर आए महाराज जी, और दोबारा सत्संग दे। बहुत से लोग बिछुड़ गए, उनको वापस मिल जाए। ये काम सब लोग करो। और ये रक्षा सूत्र प्रेमियों, आप भी बनाने का आपको पावर दिया, प्रसाद बनाने का भी, और प्रसाद में प्रसाद मिलाकर और प्रसाद बना लेना। और इस समय महाराज जी आपके यहाँ पर हरियाणा, और वहाँ पर हरियाणा में आश्रम है महाराज जी का कसोला चौक पर। उस आश्रम में उन्होंने रक्षा सूत्र बनाकर आपको और हमको दिया और कहा कि आपकी रक्षा करेगा। तो इसको बहनें भी बांध लेगी, भाई भी बांध लेंगे, और ऐसा ही आप घर में ले लेना और उसमें और इसको छुआ कर और महाराज जी के ऐसे फोटो के लगाकर ऐसे जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोलकर, अरे आपका रक्षा सूत्र तैयार हो गया। अब सोचेंगे लोग कैसे हो गया ऐसे, अरे कैसे हो गया? जैसे ये लाइटें आपकी जल रही है और वायर इनमें है, और वायर से छुआ हुआ तब लाइट जल रही है। और यदि वहां से एक वायर को हटा दो, छुओ मत, कट मार दो, छुओ मत, तो लाइटें गुल हो जाएगी। ऐसे ही आपने इसको छुआ दिया, छूने से इसमें महाराज जी के आदेश से प्रसाद बन गया। तो इस तरीके से आप करना, लोगों को शाकाहारी बनाना, नशा मुक्त बनाना। और जय गुरुदेव ध्वनि कैसे बोलोगे? मैं आपको रटवा देता हूँ, सिखा देता हूँ, इसको सीख लो, रट लो। और जो कोई नामदाना अपने गुरु महाराज से लिया और आपको भूल गए हो, माला नहीं फेरी, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, माला खूंटी के टांग दी, अब वो फेर नहीं पाए,
तो इसलिए फायदा तो आपको जय गुरुदेव नाम से होगा, पर सुमिरन नहीं करोगे, माला नहीं फेरोगे तो उतना लाभ नहीं होगा जितना होना चाहिए। जिस तरीके से दवा आपने डॉक्टर से ले ली, पर दवा तो ले आए और दवा को अलमारी में बंद कर दिया, दवा को खाया नहीं, फिर कहते हो कि डॉक्टर साहब से भी दिखाया, मेरे आराम ही नहीं है। खाओगे तब आराम होगा, और नहीं खाओगे तो पड़े पड़े उस दवा की तारीख भी निकल जाएगी, फिर तो वह दवा काम ही नहीं करेगी। इसलिए आप लोग अब महाराज जी के दर्शन करते रहा करो, साल में यानी महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, साल में, कम से कम साल में एक बार जरूर दर्शन किया करो। ऐसा नहीं कि साल बीत 2 साल बीत जा, समय निकाल कर जाते आते रहो। महाराज जी का आश्रम उज्जैन मध्य प्रदेश है, और इसी लगन लगाओ कि महाराज जी आपके दोबारा जाए। बोलो जय गुरुदेव। अब जय गुरुदेव ध्वनि कैसे बोलोगे मैं आपको सिखा देता हूँ, इससे बीमारियां भी चली जाएगी, घर का वातावरण भी शुद्ध हो जाएगा, यानी आपके घर पर कोई आफत आने वाली वो भी नहीं आएगी। एक जय गुरुदेव झंडा अपने अपने घरों पर लगा लो, एक महाराज जी कह रहे वो कर लो, इसलिए अपना क्या बिगड़ता है। और ये लाल अक्षरों में अपने अपने मकान पर जय गुरुदेव नाम लिख लो, और शाकाहारी रहे उनको भी कह दो कि तुम भी लिख लो, और तुम्हारा भी बचाव हो जाएगा, क्योंकि उनको भी बचाना है, उनको भी लाभ हो जाए। इसलिए जय गुरुदेव ध्वनि हम कैसे करेंगे, मैं बोलकर आपको पक्का कराता हूँ, आप बोलना बाद में, पहले मैं बोलता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। बोलो गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सब बोलो, तो रट लो, शर्माओ नहीं, बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय। बोलो जोर से बोलो, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इस तरीके से इस नाम को रट लोगे तो ये जय गुरुदेव नाम आपकी मदद करेगा। और बाबा जी ने आपको और हमको गारंटी दी थी कि जय गुरुदेव नाम लोगे तो मैं मिलूंगा। तो बाबा जी ने आपको और हमको गारंटी दी, तो आप यकीन करो, विश्वास करो, विश्वास ही फलदायक होता है। तो आप जब विश्वास करोगे तो बाबा जी जरूर मिलेंगे आपसे। इसलिए जब भी समय खराब आवे और किसी का शरीर छूटने का भी समय आवे तो जय गुरुदेव बोलोगे तो कहते हैं कि गुरु बचा लोगे जिसको वो बच जाएगा, फिर लोगे नजर तो वो फंस जाएगा। और तेरी नजरों में कोई करामात है, हर समय होती अमृत की बरसात है, उसका यमदूत कुछ भी नहीं कर पाएगा। गुरु बचा लोगे जिसको बच जाए। कलयुग में गुरु की पूजा में सबकी पूजा, और गुरु समान कोई देव न दूजा। इसलिए कलयुग में इतना सरल किया, इतना आसान किया, अब इतना सरल भी नहीं हुए तो क्या बात बतावें। इसलिए आप सब लोग ये सरलता का काम जो बताया करते रहना। अब सब आपको ये प्रसाद बटेगा और सबको ये रक्षा सूत्र बंधेगा, तो आप सब लोग ये बांध लो और ये प्रसाद यहाँ से ले जाओ। जय गुरुदेव ध्वनि चलती रहेगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप इनके पैरों के सबके बांध देना, आप बांध देना, मैं देता हूँ बच्चे को। गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।
जय गुरु, आते जाओ गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। वक्त गुरु की दया से आपके यहाँ पर कोयम्बटूर में ये जय गुरुदेव ध्वनि, जय गुरुदेव प्रसाद और रक्षाबंधन और गुरु पूर्णिमा का महाप्रसाद आपको जय गुरुदेव ध्वनि के साथ में बटा मालिक का संदेश, नया संदेश आपको सुनने को मिला और मालिक की दया से आपका दर्शन प्रसन्न हमें भी हुआ। हमारे से कहने सुनने में कोई गलती हो गई हो तो अपना बच्चा समझकर, अपना भाई समझकर हमें क्षमा कर देना, माफ कर देना। देखो बोलने वाले से तो गलती हो ही जाती है, सुनने वाले से तो कोई गलती नहीं होती, इसलिए माफ कर देना। और इसी तरीके से आप सब लोग प्रेम बनाए रखना और जो अभी नामदानी नहीं है वो भी ऐसे प्रेम बनाए रखना। और जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव ये 108 पुण्यों की माला अपने अपने घर में रोज बैठकर करना। 24 घंटे में एक बार कर लोगे तो भी काम चल जाएगा, 2 टाइम करो तो और अच्छी बात है। और जय गुरुदेव ध्वनि सब घरों में रोज करना, इससे आपका बचाव हो जाएगा। बोलो जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय